हम बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने प्रैक्टिस को, अपने प्रिपरेशन को इन्हांस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? ऑप्शन है सेनुआर, ताराडीह, चिरांद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों बिहार के नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो एक सूची में लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरे में उनकी रचनाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज की तो सबको पता है कि इन्होंने इंडिका की रचना की थी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। टॉलमी ने ज्योग्राफी की रचना की थी। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका और वेन्सॉन्ग ने सीयू की। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, A B C D। ठीक है, तो A का 3 हो गया, B का जो है वो 1 हो गया, C का जो है वो 2 हो गया और D का 4 हो गया। तो 3 1 2 4, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑप्शन ए, सैद्धांतिक। ठीक है, ये हीनयान से संबंधित है। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, ये तो सही है। ठीक है, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, इस तरह की चीज़ों का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसलिए कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिफ्थ पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। पांचवे पे आते हैं। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही है? ठीक है, तो अग्रहार यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, या एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, यह संतों के ठहरने का स्थान था, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, या ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। ठीक है, पहले के ज़माने में ब्राह्मण यज्ञ वगैरह कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, तो उसके बदले में उन्हें ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गुप्त काल में अपृहत भूमि के संदर्भ के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? तो ऑप्शन ए है जो भूमि खेती के उपयुक्त हो, बी है जो भूमि जोती नहीं जाती थी, सी है बिना जोती गई जंगल भूमि, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमि खेती के उपयुक्त हो, ठीक है, तो उनको क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उनको खिल कहा जाता था। ठीक है, सी बिना जोती गई जंगल भूमि, इनको अपृहत भूमि के अंतर्गत रखा जाता था। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? तो वेनसोंग, ये 675 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। और इत्सिंग जो है ये 670 में नालंदा में आया था। फाहियान के नालंदा में आने की कोई डिटेलिंग नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए एंड बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की थी। ठीक है,
अब 10वां क्वेश्चन आते हैं, प्रसिद्ध शासक प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो वो कृष्णदेवराय जो है वो तुलुव राजवंश से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? कादरी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। ठीक है। और भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कादरी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, मुगल काल में टोडर मल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये है 1580 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मध्यकालीन भारत में रहट का संबंध किससे था? तो ये सिंचाई का एक यंत्र था। ठीक है, जिससे गहरे जगह से पानी निकाला जाता था। तो इसको सिंचाई का साधन से संबंधित था। तो इसका 13 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 14 पे आते हैं, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, इस टाइम पे ये युद्ध जो है अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो उस टाइम पे इनका जो पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन आंसर हो गया सी। ठीक है। 15वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आया था तो उसने भारत में बहुत कुछ किया था। ठीक है। तो ये प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे काम लॉर्ड डलहौजी ने ही कराए थे। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी के समय क्या नहीं हुआ था? चूँकि ये सब हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी के समय में ना हुआ हो। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा परीक्षा सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ठीक है, पास सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले, सत्येंद्र नाथ ने पहले ही प्रयास में इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? ठीक है, तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाया था। ठीक है, जो कि आज की डेट में जिसको अयोध्या कहा जाता है। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? मतलब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला गया? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो 1919 में तो मार्ले मिंटो आया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्रॉपर्टी के बेसिस पे महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, थैंक यू।